हेलो क्लास फोर्थ। नाउ आई एम टेकिंग योर साइंस ऑनलाइन क्लास। देखिए बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी जो पौधा होता है उसके जो भिन्न भिन्न पार्ट्स होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। इसमें बताया था आपको मैंने भाई लिविंग थिंग्स जो हैं आपकी और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, वो मैंने आपको बताया था। एक बार फिर मैं आपके रिमाइंडर में डाल दूं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को न तो भोजन की आवश्यकता होती है और ना ही वो मूव कर सकती है और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि फूड मेकिंग इन अ प्लांट, एक पौधे में किस प्रकार जो है अपना भोजन तैयार करता है, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था विद एग्जाम्पल ये फिगर आपकी। आज बेटे मैं आपको स्टडी कराऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ आ लीफ, यानी कि एक जो पौधे की पत्ती होती है वो कैसी होती है। देखिए, आप सभी बच्चों ने अपने घर में या स्कूल में या इधर उधर बहुत सारे पौधे देखे होंगे और उनकी जो पत्ती होती है बेटे, उसी के बारे में बताया गया है कि जो पौधे की पत्ती होती है पेड़ की, वो ही उसके लिए फूड फैक्ट्री होती है। हु इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट? लीफ इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, यानी कि जो एक पौधे की पत्ती होती है वही उसके लिए भोजन तैयार करती है। और कैसे भोजन तैयार करती है, यह पौधा जो है कैसे सांस लेता है, अब मैं आपको ये बात वन बाय वन करके समझाऊंगा। ठीक है बेटे, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, एक पत्ती की जो बनावट होती है या संरचना होती है वो कैसी होती है। देखिए, लेट अस स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। यहाँ हम जो है एक पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। कट अ थिन स्लाइस ऑफ अ लीफ एज सो इन द फिगर। हम एक पत्ती जो होती है उसका एक छोटा टुकड़ा काट के शो करेंगे इन द फिगर, इस फिगर में। जैसे इस फिगर में एक छोटी पत्ता लेकर उसका टुकड़ा काट के आपको दिखाया गया है। पुट दिस क्रॉस सेक्शन ऑन द लीव, इस लीव में जो है बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी सेल्स इसकी। नेक्स्ट आपकी नाउ लुक एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसको हम जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे। बेटा, माइक्रोस्कोप होता है जिसके द्वारा हम बहुत छोटी चीज़ों को देखते हैं और उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती उसको हम किसके द्वारा देखते हैं? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बहुत छोटी चीज़ों को एक बड़े रूप में दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यू विल सी that it is made up of many layers of a cell। जो आपकी पत्तियां होती हैं बेटे, ये बनी होती हैं many layers of cell, बहुत तरह की कोशिकाओं की सतह से। जो आपकी कोशिका होती है बेटा, वो हमारे शरीर की या पत्तियों की जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। हमारा शरीर भी और आपकी जो पत्तियां होती हैं वो भी, जो लिविंग थिंग्स होती हैं सारी, वो बहुत छोटी छोटी सेलों से बनी होती है। और हमारे शरीर का या लिविंग थिंग्स का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो सेल्स होता है बेटे। और सेल जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले इसको जो खोजा था वो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। आगे देखिए बेटे, द सेल ऑफ द अपर एंड लोअर लेयर आर नॉट ग्रीन। ये कहा जो हमारी सेल्स होती हैं, द सेल्स ऑफ अपर एंड लोअर लेयर आर नॉट ग्रीन, जो सेल्स होती हैं उसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा जो हरा ग्रीन नहीं होता, हरा नहीं होता है। द रेस्ट ऑफ द सेल आर ग्रीन, बाकी की जो सेल बचती है वो सारा भाग उसका हरा होता है, ग्रीन होती है कलर में। ऑफ द ग्रीन सेल्स, वो सेल्स जो हैं घरी होती हैं। ओनली 2 लेयर्स आर क्लोजली पैक्ड, इसकी जो 2 लेयर होती हैं वो पूर्ण रूप से पैक होती है, पैकेट होता है एक। ऑल द अदर सेल्स आर स्कैटर्ड, बाकी जो सेल्स होती हैं वो पत्तियों में बिखरी हुई रहती हैं। देयर
और एयर स्पेस इन बिटवीन द सेल, और जो आपकी सेल्स होती हैं इनके बीच में हवा जो होती है मौजूद होती है। द लोअर लेयर हैज़ में सम ओपनिंग्स, यानी कि जो पत्ती का नीचे वाला भाग होता है, लोअर लेयर होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बेटे? बहुत छोटे छोटे छिद्र होती हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा, इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? छोटे छोटे छिद्रों को ही हम स्टोमेटा बोलते हैं। और देखिए अब आप ये आपकी जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाली, ये हमारी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, लीफ की पत्ती की आंतरिक संरचना है। इस फोटो में हमें दिखाया गया कि जो आपकी पत्ती अंदर से यदि हम खोल के देखें माइक्रोस्कोप के द्वारा तो हमें कैसी दिखाई देती है? ऐसी दिखाई देती है बेटे। देखिए ये क्या आपका सेल्स विद क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल होती है, हरे रंग का पदार्थ होता है जिसके कारण पत्तियां हमारी हरी होती है। ये क्या है? अपर लेयर, ये क्या है? पत्ती का ऊपर का भाग है। ये लोअर लेयर ऑफ द सेल्स जो बनी है स्ट्रक्चर छोटी छोटी, ये लोअर लेयर्स हैं। और देखिए बीच में आपका एक कट है एरो का, जो आपका एरो का निशान है, ये क्या है? छोटा छिद्र होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इस स्टोमेटा के द्वारा ही पौधे अपना इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, ले लेते हैं, और इसी छिद्र के द्वारा हम सभी जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन को रिलीव करते हैं। ठीक है बेटे, अंडरस्टैंड यू? तो आपको क्या कहा? दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ये हमारी स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा वर्क मैंने अभी आपको बताया है कि पत्तियां जो हैं स्टोमेटा के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान करती है। द लीफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा, जो पत्तियां होती हैं वो इस स्टोमेटा के द्वारा ही इन्वायरमेंट से, इस वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेती हैं। ओके स्टूडेंट, नीचे देखिए आपका ये क्या क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, जो एक लीफ होती है उसमें कैसा क्रॉस सेक्शन होता है? देखिए आप, स्टोमेटा एज अंडर आ माइक्रोस्कोप, जब हम एक पत्ती को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो हमें उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। देखिए आपके दो छोटे छोटे छिद्र हैं, यही स्टोमेटा होती हैं। क्या होते हैं? ये स्टोमेटा होता है, छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा ये गैस का आदान प्रदान करते हैं। देखिए जैसे हमारे शरीर पर बेटे, जहाँ से आपके ये जो बाल हैं छोटे छोटे उग रहे हैं ना, दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये इनके द्वारा क्या काम है? छोटे छिद्र एक हमारे शरीर में भी स्टोमेटा की भांति ही कार्य करते हैं। ये हमारे शरीर से पसीने को, स्वीट्स जिसको हम बोलते हैं, इजीली बाहर पास आउट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आपका कि हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, इनके जो पौधे होते हैं अपने भोजन को कैसे प्रयोग करती हैं। द एक्सेस शुगर फूड मेक इन द लीफ सून चेंज इनटू द स्टार्च, यानी कि एक पत्ती में यदि कुछ अधिक मात्रा में खाना बन जाता है तो पत्ती उसको जल्दी कहीं में स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है। द फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च इज आइदर स्टोर्ड इन द लीफ, जो भोजन होता है वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके पत्तियों में सुरक्षित रख देता है, और इट इज कैरी बाय द वेन्स इन द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और उसको अधिक बने हुए भोजन को अपनी वेन्स के द्वारा पत्तियों में और अलग अलग भागों में, जैसे आपका क्या है, सच एज जैसे कि रूट, जड़ें, स्टीम, तना, फ्रूट्स, फल एंड सीड तक पहुंचा देता है। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैव स्टोर्ड फूड, इनके पौधे का जो भी भाग हम खाते हैं उसमें उसका भोजन सुरक्षित रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी ईट मैंगो, जैसे हम आम खाते हैं, एप्पल खाते हैं। फ्रूट ऑफ द प्लांट, प्लांट के क्या है? फ्रूट्स हैं। कैरेट, रेडिस, रूट ऑफ द प्लांट की क्या है? जड़ है। स्पाइन्स, पालक जिसको हम बोलते हैं। लीफ ऑफ द प्लांट, ये पत्तियों की क्या है? लीफ ऑफ द प्लांट, पेड़ की क्या है? पत्तियां हैं। एंड शुगर केन, पोटैटो, स्टीम ऑफ द प्लांट, ये क्या है? पौधों की क्या है बेटे? पौधों की तनी है। क्या है? तनी है। देखिए एग्जाम्पल जैसे आपका एप्पल्स है, मैंगोज है, इधर बहुत अच्छा दिखाया गया है इन्होंने। स्पाइन्स पालक है, कैरेट माने गाजर है, रेडिस माने मूली है, पोटैटो माने आलू है। और ये शुगर तैयार किससे करते हैं हम? ये आपका शुगर केन का प्लांट है, ये स्टीम है, ये शुगर है, ये जूस है। तो बेटा हमें जो बताया गया है, क्या बताया कि हम पौधे के जिस भाग को भी खाते हैं उसमें पौधे का बनाया हुआ भोजन इकट्ठा होता है। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटे सभी बच्चे अच्छे से अपनी वीडियो को देखेंगे
और इसका बार बार अपना रीडिंग करेंगे, समझेंगे। ठीक है बेटा। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं वो विद्यालय आकर अपना सिलेबस परचेज कर ले, जिससे कि आपकी स्टडी टाइम टू टाइम होती रहे और आपका समय भी नष्ट ना हो। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके।